तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाने का सपना तो साकार नहीं हो पाया, लेकिन 2021 में भी आरजेडी नेताओं ने आस नहीं छोड़ी है। कभी नीतीश कुमार को ऑफर तो कभी जेडीयू में टूट का दावा कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरजेडी नेता दावा करते आ रहे हैं कि नीतीश सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसी बीच अरुणाचल जेडीयू में टूट हो गई और आरजेडी के लोगों को सत्ता तक पहुंचने का सपना भी आने लगा। कभी जेडीयू में टूट का दावा किया गया तो कभी नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया जाने लगा। इस पर जब पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी से सवाल हुआ तो उनका जवाब सुन लीजिए। पार्टी हमारा निर्णय करे, पार्टी जो करेगा करे। आप चाहते हैं कि एक बार फिर वो साथ में सरकार में आए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? अरे हमारा राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी जो करेंगे, पार्टी में जो करेगा पार्टी के लोग करेगा। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और भी तेज हो गई। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह और प्रेम रंजन पटेल ने जहां आरजेडी नेताओं को दिन में सपना न देखने की नसीहत दी, तो आरजेडी की ओर से जेडीयू को बीजेपी से बचने की सलाह दी गई। लाख टपक रहा है इनके इन लोग के मुंह से। लोग रात में सपना देखता है, दिन में सपना ये लोग देख रहे हैं कि कुर्सी कहां से मिल जाए। चिंता न करे, लाख टपकाते रहे, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। देखिए, सत्ता की लोलुपता है, उनको सत्ता का मोह भंग नहीं हो रहा है। लगता है कि जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, सत्ता प्राप्ति हो जाए, कुछ ना कुछ जो है से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये संभव नहीं है। बिहार की जनता का आदेश उनको विपक्ष में रखने का है। नीतीश कुमार जी हो, हर हाल में जो है से उनको विपक्ष में ही रखेंगे, कभी जो है से उनके पाले में नहीं जाएंगे। अभी जेडीयू वाले बीजेपी को पहचानते कहाँ हैं? बीजेपी जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। जेडीयू को ठान लिया कि मिट्टी में मिला देना है तो जेडीयू को वो खत्म कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। 2020 ने तो एक बार फिर से सत्ता की चाबी जेडीयू और बीजेपी को थमा दी। देखना यह है कि 2021 में राष्ट्रीय जनता दल के नेता एनडीए में सेंधमारी करने में सफल हो पाते हैं या सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बनकर ही रह जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के इस दौर में हादसा या फिर दुर्घटना होने पर लोग किसी की मदद करने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में पहले जुट जाते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और सिर्फ मदद ही नहीं करते बल्कि कई लोगों की जान भी बचा रहे हैं। नरकटियागंज में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सड़क पर जख्मी हालत में गिरे एक अनजान शख्स की मदद करने के लिए कुछ युवकों ने न सिर्फ उसे अस्पताल तक पहुंचाया बल्कि इलाज शुरू नहीं होने पर जमकर हंगामा भी किया गया। दरअसल नरकटियागंज के शिवगंज चौक के पास एक शख्स गिरा हुआ था, जिसे युवकों ने एम्बुलेंस मंगाकर अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद शख्स के हाथों में इन्फेक्शन देखकर उससे आ रही बदबू की वजह से देखिए डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज करने की बजाय एम्बुलेंस चालक को वहां से इस शख्स को लेकर वापस जाने को कह देते हैं और इसे कहीं ले जाकर के छोड़ दो, इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। युवकों को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद अस्पताल पहुंचते हैं, हंगामा किया जाता और उसके बाद जाकर कहीं इलाज शुरू हुआ, जहां से बेहतर इलाज के लिए इस शख्स को बेतिया रेफर कर दिया गया। आया अनुमंडलीय अस्पताल में, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। पता चला कि एम्बुलेंस तेल भरवाने गया है, लेकिन गुप्त सूचना से हम लोग ये भी पता चला था कि इसको बोला गया कि कहीं ले जाके गिरा देने के लिए। हम लोग उसके बाद हम लोग प्रभारी से बात किए, घोर हंगामा करने के बाद फिर तुरंत एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस आने के बाद हंगामा करने के बाद उसका इलाज अभी हो रहा है। उसका फर्स्ट एड किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। उसकी स्थिति देखते हुए देखा जा रहा है कि यहाँ के लिए है या रेफर करना है, लेकिन उसका इलाज हो गया। किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री की महत्व